नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रामपुर स्टडी पॉइंट में। आज देखते हैं हम टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आज के क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकीफुल होंगे और आपको तुरंत कर पाएंगे। आप एक बार मेरे से क्या मैं टाइम एंड वर्क कर लेंगे तो आपका भी जिंदगी में टाइम एंड वर्क भूल नहीं सकते। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर एक अकेला एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है और बी अकेला 30 दिनों में। यदि वे दोनों एक साथ काम शुरू करें तो पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखो, शुरुआत बहुत ही हल्के क्वेश्चनों से की जा रही है, ठीक है, क्योंकि बेस मजबूत होगा। आपको शुरुआत में अगर हार्ड क्वेश्चन दिखा दिए जाएं तो आप थोड़ा घबरा जाएंगे, लेकिन देखो तरीका क्या है इन टाइप के क्वेश्चन करने का। देखो सिंपल तरीका, एक तो बिल्कुल डायरेक्ट तरीके है, ठीक है। क्या, जैसे 20 है, ये 20 दिन ए करता है 20 दिनों में और बी करता है 30 दिन में। इन दोनों का कर दो गुणा, 20 गुणा 30 बटे, अब इन दोनों को जोड़ दो, 20 और 30 कितने हो गए 50। काटे पीट करके जो आंसर आएगा ना वही दोनों एक साथ कर, मतलब दोनों एक साथ काम शुरू करने में या पूरा करने में कितना शुरू करें, पूरा करने में कितना समय लेंगे वही निकल के आ जाएगा हमारा। जैसे 0 से 0 कट गया और 5 चौक 20 और 4 की गुणा 3 से करेंगे कितना आ गया 12। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। अगर दोनों एक साथ कार्य शुरू करें तो 12 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया वो शॉर्ट ट्रिक। बिल्कुल आप मात्र मतलब 5 सेकंड के अंदर आप कर सकते हैं। कैसे, देखो एक का कार्य दे रखा है 20 और बी का दे रखा है, बी करता है कितने दिन में 30 दिन में किसी काम को। लेकिन अगर दोनों को एक साथ पूछ लिया जाए हमसे तो क्या करना है, दोनों की गुणा करनी है, दोनों को जोड़ना है, जोड़ के क्या करना है भाग दे देनी है। जैसे 20 गुणा 30 बटे 50, दोनों जोड़ो 50 आ गया, काटा पीट करेंगे, जो आंसर आएगा, जो उत्तर आएगा हमारा, जो भी आएगा तो वही हमारा आंसर होगा। दोनों ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे 12 दिन में करेंगे। ये तो हो गया सिंपल शॉर्ट ट्रिक। लेकिन जो हमारा तरीका क्या था, वो तरीका जो सभी करते हैं उस तरीके से, और उस तरीके से बहुत ही अच्छी तरह, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन समय बचाने के लिए हम नहीं कर पाएंगे। जैसे क्या, ए कितने दिन में करता है 20 दिन में और बी करता है हमारा 30 दिन में। अब इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 60। अब देखो 20 से 60 को भाग देंगे कितना आ गया 3 बार, और 30 से 60 को भाग देंगे कितना आ गया 2। अब देखो ए करता है 2 काम एक दिन में और बी करता है, ये काम आता है हमारा कितना, बी करता है 2 काम एक दिन में। अब दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, 2 और 3 कितना हो गया, ए प्लस बी बरा कितना हो गया 5। ए प्लस बी कितना काम करते हैं 5, लेकिन टोटल काम करने में कितना समय लगेगा, और टोटल काम कितना हमारा 60 बटे 5 भाग देंगे, 12 पंजे कितना होता है 60, कितना आ गया इसमें 12। इसमें भी 12 आएगा। कोशिश तरीके से कर लो, लेकिन तरीका जो पहले बताया था मैंने आपको वो बेस्ट है। क्या करना है, इन दोनों की गुणा करनी है, बटे में इन दोनों को जोड़कर लिखना है और आंसर आ जाएगा अपना। क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 2। ए तथा बी मिलकर एक कार्य 6 दिन में कर सकते हैं। यदि बी अपने आप वह कार्य 8 दिनों में कर सकता है तो ए स्वतंत्र रूप से वह कार्य कितने दिनों में कर पाएगा। देखो एक तरीका तो वही है अपना, क्या, जैसे ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं 6 दिन में, क्लियर। और बी करता है हमारा कितने दिनों में 8 दिन में। बी अकेला कितने दिन में करता है 8 दिन में। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ गया 24, ठीक है। अब 6 चौक 24 और 8 तिया 24, मतलब ए प्लस बी, ए और बी दोनों काम कितने दिन, एक काम एक दिन में कितना कर रहे हैं 4, और बी अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है 3। हमसे पूछा क्या है ए। अब ए कितना, जब ए और बी कितना काम कर रहे हैं 4 और बी कर रहा है 3, तो ये कितना कर रहा होगा एक दिन में, ए कर रहा होगा हमारा 1। समझ गए, 1 कर रहा होगा ना। पूछा ए स्वतंत्र रूप से वह कितने दिन में करेगा, ये अकेला कार्य टोटल पूरा कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा। अब पूरा कार्य कितना है हमारा 24 और एक दिन में कितना कर रहा है 1, बराबर कितना आ जाएगा 24। ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। देखिए तो हो गया अपना बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड, जो भी क्या हम करते हैं इस तरीके से सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जब जहां भी 2 अंक आ जाए हमारे ए और बी आ जाए, ठीक है, उनमें से किसी एक का काम पूछा हो, ए प्लस बी का पूछा हो या ए का पूछा हो या बी का पूछा हो, किसी का काम पूछा हो और 2 का काम दे रखे हो, तो उस तरीके से हम क्या करते हैं
देखो क्या करते थे पहले, क्या बताया था मैंने, 6 गुणा 8। देखो 6 गुणा 8। अब जब एक का काम पूछा हो तो इन दोनों का अंतर ले लेते हैं। अगर a प्लस बी का पूछा होता तो जोड़ते, अगर a और मतलब किसी किसी एक का पूछा हो या b का या a का पूछा हो तो क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर ले लेते हैं। अंतर कितना हो गया, 8 और 6 का अंतर कितना है, 2। अब देखो 2 तिया 6, 2 से कट 3 बार कट गया 6, बराबर 8 से कितना हो गया, 8 की 3 से गुणा करेंगे तो 24। ये आ गया हमारा किसका काम, ए का काम। ऑप्शन नंबर ए। देखो एक लाइन में क्वेश्चन समाप्त हो रहा है, ये समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पी तथा क्यू द्वारा एक कार्य 12 दिनों में पूरा कर लिया जाता है और क्यू तथा आर द्वारा 15 दिनों में एवं आर तथा पी द्वारा 20 दिनों में, तदनुसार अकेला पी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखो जो जो दे रखा है हमें, सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। क्या क्या दे रखा है हमें, पी प्लस क्यू कितना दे रखा है, 12। और दे रखा है क्यू प्लस आर कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। और दे रखा है आर तथा आर प्लस क्यू कितना, 20। ये चीज दे रखी है हमें। अब इन तीनों का हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो 20 वो 60 एलसीएम हो जाएगा, 60 हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम तो सभी को लेना आता होगा। 12 से 60 को भाग देंगे कितना आ गया, 5, 12 5 60। अब 15 से 60 को भाग देंगे तो कितना आ गया, 4 5 का 60। अब 20 तिया 60। समझ गए। ये P प्लस क्यू करते हैं 5 काम एक दिन में, और Q प्लस आर करते हैं 4 काम, और R प्लस क्यू करते हैं 3 काम। अब इन्हें सब कुछ जोड़ेंगे, देखो इधर जोड़ेंगे तो P क्यू आर और क्यू आर, ये आर पी है सॉरी, ये क्या P है, ये P है। ठीक है, अब देखो P क्यू आर पी, मतलब एक शब्द जो भी है रिपीट 2 बार वैल्यू आ रही है, ये जैसे P क्यू आर। अगर देखो P 2 बार आ गया, Q 2 बार आ गया, R 2 बार आ गया, इन्हें सबको जोड़ेंगे कितना आ गया, 2 बार ले लेता हूं मैं, ये हो जाएगा P प्लस क्यू प्लस आर। अब इन्हें जोड़ेंगे, 5 और 4 कितना हो गया, 9, 9 और 3 कितना हो गया, 12। ये 12 आ गया, 12। ठीक, अब देखो P प्लस क्यू आर 2 से भाग देंगे इधर, क्या P प्लस क्यू प्लस आर, क्या कितना कितना आ जाएगा, 6। हम 6 से 2 से भाग दे सकते हैं, 12 को 6 आ जाएगा। क्लियर। लेकिन हमसे क्या पूछा है, P कितने दिन में करेगा अकेला, P उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब देखो P क्यू आर तो 6 दिन में करते हैं, कर रहे हैं काम को, लेकिन हमसे पूछा P, और देखो क्यू आर कितने दिन में कर रहे हैं, क्यू और आर, ये तो एक दिन का काम हो गया। लेकिन क्यू आर का काम देखो एक दिन का कितना है, 4, एक दिन का 4 है, तो P कितना कर रही होगा एक दिन में, 2 कर रही होगा। जब 4 क्यू आर कर रहे हैं, 4 एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, क्यू आर कर रहे हैं, लेकिन P कितना कर रहा होगा, फिर 2 कर रहा होगा, तो P बराबर कितना आ गया, 2। कितना आ गया, 2। अब टोटल काम कितना हमारा 60। जब P एक दिन में 2 कर रहा है, टोटल काम है 60, तो कितने दिन में करेगा, जब 60 को 2 से भाग देंगे हम, तो कितना आ गया, 30 आ गया ना। तो कितने दिन में करेगा P, उसे 30 दिन में करेगा, उसे 30 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, सी। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ए उसे 8 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर उसे 6 दिन में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखो पहले तो सबसे पहले क्या करना है, जो हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं, जैसे दे रखा हो वैसे के वैसे ही हम लिख लेंगे। ठीक है, क्या बोला उसने, बी और सी किसी काम को कितने दिन करते हैं, 12 दिन में। लिख लो बी प्लस सी 12 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक, सी और ए
सी प्लस ए कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में करते हैं। और तीनों मिलकर करते हैं 6 दिन में। तीनों मतलब कौन कौन? ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। अब क्या करना है? इन तीनों का ले लो एलसीएम। कितना आ गया? 24। 24 एलसीएम आ गया ना। अब 12 से 24 को भाग देंगे, कितना आएगा? 2। 8 से 24 को भाग देंगे, 3 आ जाएगा। और 6 से, ये 3 है, और 6 से जब 24 को भाग देंगे तो 6 चौक 24, 4 आ जाएगा। ठीक। अब इन तीनों को जब सबको जोड़ेंगे, या देखो ऐसे समझ लो, क्या समझना है इसमें? अब देखो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 काम करते हैं। हमारा ये 4 काम करते हैं ना। लेकिन हमसे पूछा क्या? ए प्लस बी। अब देखो बी प्लस सी कितना काम करते हैं? बी प्लस सी कितना काम करते हैं? 2। बी प्लस सी करते हैं 2, और तीनों में करते हैं कितना? 4। तो हमारा ए कितना, यही तो बचा इसमें से। अब ए कितना कर रहा होगा काम? ये काम कर रहा होगा हमारा 2। ये काम कितना कर रहा होगा? 2। ठीक। और नीचे वाले में देखो, इसमें सी प्लस ए करते हैं 3 काम, जबकि इसमें ए प्लस बी प्लस सी करते हैं 4 काम। तो हमारा बी कितना काम कर रहा होगा एक दिन में? 1। बी कर रहा होगा 1। अब ए और प्लस बी इन्हें अगर जोड़ दें हम, ए प्लस बी कितने काम कर रहे होंगे एक दिन में? 3। 2 और 1 3। ए प्लस बी काम कितना कर रहे होंगे हमें? 3 एक दिन में। एक दिन में 3 काम कर रहे होंगे, लेकिन टोटल काम कितना हमारा? कितना माना था हमने? 24। 24 को जब 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 8। 3 8 कितना होता है? 24 होता है ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ए तथा बी एक साथ कार्य 28 दिनों में कर सकते हैं यदि ए बी तथा सी उसी कार्य को एक साथ 21 दिनों में कर सकते हो तो उसे अकेला सी उसे अकेला कितने दिनों में कर सकता है? देखो ए प्लस बी एक साथ काम कर, मतलब साथ कार्य करते हैं तो 28 दिनों में साथ कर देते हैं। लेकिन अगर ए प्लस बी प्लस सी कार्य करें तो कितने दिन में करते हैं? 21 दिन में करते हैं। ठीक है। तो सी अकेला उसे कितने दिन में काम करेगा, मतलब पूरा करेगा? अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, ये पूछा हमसे। देखो मैंने तरीका बताया था, इसे मान लेते हैं सबको एक, मतलब कोई एक मान लिया हमने, ये पूरा कोई एक वैल्यू है 28 दिन में करती है, और ये कोई 2 वैल्यू मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे ये एक हो गई, ये दूसरी हो गई। ठीक है। 21 दिनों में करती है। तो पूछा हमें सी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। अब देखो क्या तरीका बताया था मैंने, इन दोनों को कर दो गुणा, किसकी? 28 गुणा 21। अब हमसे कोई इसका दूसरे का वैल्यू पूछी है, किसी एक की पूछी है, क्या करेंगे? अंतर लेंगे। 28 और 21 का अंतर कितना जाएगा? 7। और 3 7 चौक 28, 7 चौक कितने हो गए? 28 हो गए ना। अब 21 चौक 84, 21 चौक 84, अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। मतलब सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 84 दिन में। समझ गए? सबसे बेस्ट तरीका है ये। आपको थोड़ी समझने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे ए प्लस मतलब ए काम करता है ऐसे मान लो, हमने क्वेश्चन में दे दिया उसने, ए काम करता है कितने दिन में? 28 दिन में। और ए प्लस बी काम करते हैं कितने दिन में? 21 दिन में। अब पूछ ले हमसे बी अकेला उसे कितने दिन में काम, मतलब बी अकेला कितने दिन में अकेला इस काम को पूरा करेगा। तो वही तो तरीका ना था मैंने। देखो इसे पूरे को मान लिया हमने ए प्लस बी को ए मान लिया, और सी को मान लिया हमने बी। क्लियर? सेम तरीका देखो क्या करना, दोनों गुणा करा। अगर तीसरे की वैल्यू पूछता तो क्या पूछा हमसे? क्या निकाल लिए? अंतर कितना आ गया? 7। या वो तरीका निकाल अपना एलसीएम लेके कर सकते हैं जो उस तरीके से। मैंने तरीका आपको दोनों बता रखे हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। यदि 17 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो 6 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? देखो इस टाइप के क्वेश्चन जहां व्यक्ति, काम और दिन, घंटे या ये समान आ जाए जहां भी ना,
तो वहाँ क्या करने, एक फॉर्मूला लगता है MDH। MDH का फॉर्मूला आपने सुना होगा, लेकिन मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। इसे क्या है, M1 D1 H1 बटे में क्या होता है W1 कार्य बराबर M2 D2 H2 बटे W2। यह फॉर्मूला आप रट लेना, हमेशा इस चैप्टर में सिर्फ यही फॉर्मूला काम आएगा और कोई फॉर्मूला इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यदि 17 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जो सिर्फ क्वेश्चन में बोला वही लिखेंगे। 17 व्यक्ति हैं, एम कितने दे रखे हैं हमें, जैसे ये फॉर्मूला था हमारा, क्या था, MDH 1 बटे W1 बराबर कितना था, M2 D2 H2 बटे W2। ठीक, हमें क्या दे रखा है, 17 व्यक्ति है, M1 कितना दे रखा है हमें 17 गुणा D2 दिन कितने दे रखे हैं हमें 12। किसी कार्य कौन सा हमारा एक बराबर 6 व्यक्ति, M2 कितने दे रखे हैं हमें 6 व्यक्ति, कितने दिन में, दिन को मान लेते हैं हमें D, आवर इसमें देने रखे हैं तो आवर लिखेंगे नहीं हम। ठीक है, और कार्य हमारा एक ही है। क्लियर, अब देखो 6 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा ये, और 7 दूनी कितने हो गए 34, तो D बराबर कितना आ गया, D बराबर आ गया हमारा 34, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 7। यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सकते हैं, ये खोज नहीं है, ये खोद नहीं है, क्या है, खोद है, ये दे, ठीक है, खोद सके तो 15 दिन में ऐसा कुआं खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे। अब व्यक्तियों की संख्या पूछी है इसमें, व्यक्तियों की संख्या पूछी है इसमें, तो क्या करना है, देखो कितने व्यक्ति दे रखे हैं 12, सबसे पहले जो देखा वो लिख लो, 12 व्यक्ति 20 दिन में खोद सकते हैं एक कुआं, कुआं तो एक ही है, नीचे कोई दिक्कत नहीं उसे। अब क्या बोला उसने, 15 दिन में ऐसा कुआं, 15 दिन में ऐसा कुआं खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे, हमें क्या निकालना है, एम मतलब मैन ऑफ पावर मैन निकालने हैं हमें। अब देखो 5 काटापीटी कर दो, 5 तिया 15, 5 चौक 20, और 3 से काटेंगे इसे कितनी बार, 4 बार, 3 चौक 12, अब 4 की गुणा 4 से करेंगे कितना आ गया 16 बराबर एम। तो 15 दिन में खोदने के लिए 16 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी उसे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ए एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद शेष कार्य कितने दिनों में पूरा, उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। देखो इस टाइप मतलब काम छोड़कर जाने वाले क्वेश्चन की टाइप के क्वेश्चन वाला अलग है, ठीक है। इसमें देखो क्या बोला, ए 20 दिन में कर सकता है, बी 12 दिनों में कर सकता है, बी ने केवल बी ने केवल कितने दिन 9 दिन कार्य किया, उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। अब देखो जो इसमें पहले निकालते हैं हम, क्या ए जो दे रखा उसने वो लिख दो पहले, तो ए कितने दिन में कर सकता है 20 दिन में, बी कर सकता है 12 दिन में समाप्त किसी कार्य को। अब ले लो इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा 60, समझ गए। अब देखो 20 से 60 को भाग देंगे 3 आ गया, अब 12 पंजे 60। ए एक दिन में कर रहा है 3 काम, बी कर रहा है एक दिन में 5 काम, एक दिन में काम कर रहा है 5, लेकिन बी ने करा है कितना 9 दिन तक काम किया, बी ने करा 9 दिन तक काम। अब एक दिन में कितना कर रहा है 5, और 9 दिन तक काम किया, कितना काम कर दिया बी ने 9 पंजे 45 काम तो कर दिया बी ने, ये करा किसने बी ने कर दिया 45 काम। अब बचा कितना 60 में से 45 जाएंगे, बचा कितना 15 काम बचा ना हमारा, 15 काम ही तो बचा, जब 45 बी ने कर दिया
और 60 कुल काम था, तो 15 ही तो काम बचा हमारा, उसका कौन करेगा, ए करेगा। उसके बाद शेष कार्य कितने दिन पूरा करेगा। अब ए कितना कर रहा है एक दिन, अब ए कितना कर रहा है, ये कर रहा है 3 काम एक दिन में, तो 3 से कर देंगे इसे भाग। अब 3 पंजे 15, ये शेष कार्य क्या दिन में कर देगा, 5 दिन में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है, बी द्वारा उसी काम को अकेले समाप्त करने के लिए अपेक्षित दिन क्या है। बी द्वारा उसी काम को अकेले समाप्त करने के लिए अपेक्षित दिन हैं। अब देखो ए करता है 21 दिन में, और बी जो है ए से 40% अधिक कुशल है। देखो क्षमता वाले क्वेश्चन आ गए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो समय होते हैं, समय होता है वो क्षमता का विलोमानुपाती होता है। जैसे ए और बी है, इनकी क्षमता का अनुपात मान लो दे रखा हो 1:2, ये है क्या है, क्षमता, ये क्षमता का अनुपात है। और हमसे समय का अनुपात पूछ ले, वो दिन का अनुपात पूछ ले, तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 2:1, ये हो जाएंगे दिन। समझ गए। मतलब क्षमता का विलोमानुपाती क्या होता है, दिन होते हैं या समय होता है, या समय, समय। समझ गए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या बोला उसने, बी ए से 40% अधिक कुशल है। अब 40% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/5, सभी को पता होगा। 40% 2/5, क्लियर। अब इसने बोला क्या, बी जो है ये ए है और ये बी है। बी जो है ए से, ए तो हमारा 5 होगा, ठीक है। 40% अधिक कुशल है, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7। 40% अधिक कुशल है बी, बी ए से 40% अधिक कुशल है। अब ये क्या है, क्षमता है। कुशल मतलब कुशलता क्या है, क्षमता। इसकी क्या दे रखी है हमें, क्षमता दे रखी है, ये क्षमता। ये आ गया अनुपात में, क्षमता का अनुपात ये आ गया 5:7। अगर हमें समय का अनुपात निकालना हो, समय कितना हो जाएगा, 7 और ये हो जाएगा 5। समझ गए। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, ए एक काम को 21 दिन में करता है। अब ए का समय तो ले रहा है 7 अनुपात में, ले रहा है 7 अनुपात, और ठीक है, लेकिन दिन कितने ले रहा है वास्तव में, वो ए एक काम कितने दिन में करता है, 21 दिन में। ये जो करता है कितने दिन में, 21 दिन में, 21 दिन में करता है। अब 7 का कितना गुना है, 7 के कितने होते हैं, 21, 3 गुना है। अब तो पूछा हमसे कि बी द्वारा उसी काम को अकेले समाप्त करने के लिए अपेक्षित दिन, मतलब कितने दिन लगेंगे। अब देखो इसका 3 गुना निकालेंगे, किसका, 5 का, कितना आ जाएगा, 15। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। समझ गए। सिर्फ इन टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, क्षमता समय का विलोम अनुपाती होती है। यह समय दे रखा हो, हम अगर क्षमता पूछी हो हमसे, तो उसका क्या कर देंगे, विलोम कर देंगे, उसको उल्टा कर देंगे। समझ गए। अगला क्वेश्चन बातें हैं और अच्छे से आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है यदि ए की क्षमता बी से 50% अधिक कुशल है। ए की क्षमता बी 50% अधिक कुशल है, तो बी उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। अब ए की क्षमता बी 50%, ए की अपेक्षा बी जो है, ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है। समझ गए। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/2, ठीक है। अब ए की अपेक्षा, ए बी, ए की अपेक्षा ए तो कर रहा होगा 2 काम, तो बी कितना कर रहा होगा, 3। समझ गए। ये क्या आ गया, क्षमता आ गई हमारी। क्षमता कितनी आ गई, 2:3। अगर समय निकालना हो हमें, समय कितना हो जाएगा, 3:2। क्लियर।
लेकिन एक क्वेश्चन में क्या बोला, एक कर रहा है 9 दिन में काम, किसी काम को कितने दिन कर रहा है, 9 दिन में, अनुपात में कितना कर रहा है, 3। अब इसका कितना गुना है, 3 का कितना गुना है, 3 गुना, 3 का 3 गुना 9 होगा। क्लियर। हमसे पूछा भी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो इसका 2 का भी तो 3 गुना होगा, 2 का भी तो 3 गुना होगा, 3 दूनी कितना होगा, 6। तो बी कितने दिन में करेगा काम, 6 दिन में, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ गए, अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज ही 10 क्वेश्चन थे, आज ही क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, तभी तो हम और अच्छी क्वालिटी या और अच्छा कंटेंट ले पाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटे को दबाएं, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।